नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भी स्माइएस में। और आज हम आपके साथ बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को 27 नवंबर 1921 को होती है। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब होती है? तो बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन से थे। तो मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रमुख केंद्र थे वो पटना और बिहार शरीफ हुआ करते थे। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रमुख केंद्र थे वो पटना और बिहार शरीफ हुआ करते थे, और ये दोनों क्षेत्र बारूद और नील के व्यापार के लिए प्रमुख थे। बारूद और नील के व्यापार के लिए प्रमुख थे। तो जरा देखते हैं, पटना और बिहार शरीफ है क्या? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि मध्यकालीन बिहार में व्यापार के जो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे वो पटना और बिहार शरीफ हुआ करते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के जो अध्यक्ष थे वो मजरूल हक थे। कौन थे? मजरूल हक। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष जो थे वो मजरूल हक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है देशेर कथा, या इसका हिंदी रूपांतरण देश की बात। देशेर कथा या देश की बात, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं सखाराम गणेश देउस्कर। देशेर कथा या देश की बात पुस्तक के लेखक हैं सखाराम गणेश देउस्कर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था। बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को होता है। बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को होता है, और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी 2010 से। प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाए जाने की शुरुआत की जाती है 2010 से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इस वर्ड को भी ध्यान रखिएगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 164 के तहत। आर्टिकल 164 यानी आर्टिकल 164 के तहत। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो वह आर्टिकल है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है राज्य का वास्तविक प्रधान निम्नलिखित में से कौन होता है। तो जो राज्य का वास्तविक प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। राज्य का वास्तविक प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, जबकि राज्य का संवैधानिक प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं, जबकि राज्य का जो वास्तविक प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य जो है वो बिहार है। वो हमारा बिहार है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला हमारा पहला राज्य, हमारा जो राज्य है वो बिहार है। पहला राज्य बिहार, जो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या 203 है। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या जो है वो 203 है, 203। अगला देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब करवाया गया था।
तो स्वतंत्रता के पश्चात जो देश के पहले आम चुनाव होते हैं वो 1952 में होते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में पहला आम चुनाव जो था वो 1952 में 1952 में करवाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा 1952 में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित हैं? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ना वो 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों को बदल दिया जाता है। यानी प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्यों का मतदान होता है, यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे बदल जाते हैं। और विधान परिषद के सदस्यों का जो कुल कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्य बदल दिए जाते हैं, यानी इनका पुनः चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में अधिकतम कितनी बढ़ाई जा सकती है? 1 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968-69 के दौरान लगते हैं, 1968-69 के दौरान। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1969 के दौरान लगते हैं। 1968-69 के दौरान बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है। आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो ग्रामीण जनसंख्या जो कि गांवों में रहती थी वो 88.7 यानी 88.7% ग्रामीण थी। वैसी जनता जो गांवों में रहती थी, और 11.3% जनसंख्या जो थी वो शहरी थी, यानी 11.3% जनसंख्या शहरों में निवास करती थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो ग्रामीण जनसंख्या 88.7%, शहरी जनसंख्या 11.3%। शहरी जनसंख्या 11.3%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे देखिए पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, पहले स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर यानी सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की, और तीसरे नंबर पर बिहार की। यही पूछा जा रहा है यहाँ इस प्रश्न में कि पहले और दूसरे नंबर पर कौन कौन थे। तो पहले नंबर पे जरा देखेंगे, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे ये नहीं होगा। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, ये भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, हाँ पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि बिहार का दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र जो है वो पटना में स्थापित किया गया था। जरा ध्यान देंगे, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र जो है वो पटना में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? पटना में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा चीनी मिल जो कि सारण जिले में थी, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मढ़ौरा वाले चीनी मिल की स्थापना 1904 में होती है। कब की जाती है? 1904 में। इसकी स्थापना की जाती है 1904 में, और ये
98 में बंद हो जाता है और तब से ये अभी तक बंद अवस्था में ही है, इसे दोबारा चालू नहीं किया जा सका है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार की प्रथम चीनी मिल सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1904 में की गई थी। और ये बंद कब से है, तो 1998, यानी 1998 से ये चीनी मिल बंद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो जरा देखते हैं, पश्चिमी चंपारण जो है वो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो पश्चिमी चंपारण जो है वो नेपाल और यूपी इन दोनों के साथ सीमा साझा करता है। पूर्णिया नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। शिवहर जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो यही पूछा जा रहा है कि बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये दोनों नहीं करते हैं, यानी उपयुक्त में एक से अधिक। उपयुक्त में एक से अधिक कौन कौन नहीं करते हैं, तो ये पूर्णिया नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है और शिवहर भी नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।